रिवायतें, तोड़ दूंगा ये रिवायतें। यहाँ पे ये महाराणा प्रताप के ये तो कवच है और ये उनकी तलवार है। खम्मा गणेशा, आप सभी का स्वागत है राजस्थान की उदयपुर सिटी में। और आज हम जाने वाले हैं उदयपुर के सिटी पैलेस। यहाँ पे बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग हुई है और महाराणा प्रताप के जो तलवार और भाला वगैरह जो है वो अभी भी इसी महल में रखे हुए हैं, यानी सिटी पैलेस के अंदर रखे हुए हैं। और महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वो इस महल के अंदर रहते हैं। उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे बड़े महलों में से एक है। यह महल जितना बड़ा है उससे भी कहीं ज़्यादा समय इस महल के निर्माण कार्य में लगा है। सिटी पैलेस के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस महल की लंबाई 244 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर के आसपास है। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने सिटी पैलेस के निर्माण की नींव रखी। महाराणा उदय सिंह के समय सिटी पैलेस को राय आंगन के नाम से जाना जाता था। सिटी पैलेस के निर्माण और उदयपुर के इतिहास को समझने के लिए हमें उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर नागदा के इतिहास को जानना पड़ेगा। बप्पा रावल द्वारा मेवाड़ की स्थापना से पहले लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास नागदा पर गोहिल वंश के शासक राज किया करते थे। कुछ समय के बाद बप्पा रावल ने भी नागदा को मेवाड़ की सबसे पहली राजधानी घोषित किया। लगभग 800 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद महाराणा उदय सिंह ने लगातार मुगलों के आक्रमणों से परेशान होकर नागदा के पास आयर नदी के किनारे अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित इस क्षेत्र में उदयपुर की स्थापना की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिटी पैलेस के निर्माण से पहले महाराणा उदय सिंह ने 1553 में इस स्थान के पास एक ऊंची चोटी पर मोती महल का निर्माण करवाया। मोती महल के निर्माण के कुछ वर्षों बाद उन्होंने 1559 में सिटी पैलेस का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। महाराणा उदय सिंह के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ की सत्ता हाथ में आई। महाराणा प्रताप के जीवन का अधिकांश समय मुगलों के हाथों मेवाड़ स्वतंत्र कराने में बीत गया था। अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर वापस अधिकार कर लिया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के बाद उदयपुर में जितने भी सिसोदिया वंश के राजा आए उन्होंने अपने अपने तरीके से सिटी पैलेस में निर्माण कार्य जारी रखे। समय समय पर चलते रहे निर्माण कार्यों की वजह से आज सिटी पैलेस में कुल 11 के आसपास छोटे और बड़े महल बने हुए हैं। सिसोदिया वंश के राजाओं की पीढ़ियां आती नहीं और पीढ़ियां जाती नहीं। सिटी पैलेस का निर्माण कार्य भी चलता रहा। इस प्रकार कुल सिसोदिया राजपूत वंश की 22 पीढ़ियों के सहयोग से सिटी पैलेस के निर्माण को पूरा करने में 400 वर्ष का समय लगा है। यहाँ पे ये जो फोटो वगैरह प्रिंट है ना, ये हल्दी घाटी के समय का वो है। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में भीलों को जमाना, और ये महाराणा प्रताप का युद्ध के समय का है। दोस्तों, ये जो कुंड आप लोग देख रहे हैं, इस कुंड को एक ही पत्थर से बनाया गया है और उस कुंड में राज तिलक के समय चांदी के 1 लाख सिक्के भरे जाते थे, जिसका 1/4 प्रजा के बीच में मतलब बांट दिया जाता था, लौटा दिया जाता था। बाद बाकी जो सिक्के बचते थे उनको दान पुण्य में लगाया जाता था। यहाँ पे है ये डाक कबूतरों का पिंजरा, जो उस टाइम पे मतलब डाक ले जाने काम करते थे, वो वाले पिंजरे। यहाँ पे ये महाराणा प्रताप के ये तो कवच है जिसको पहन के वो युद्ध लड़े थे, और ये उनकी तलवार है, ये वाली। और ये महाराणा प्रताप की तलवार देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ प्रदर्शित महाराणा प्रताप के कवच सहित निजी अस्त्र शस्त्रों का कुल वजन 35 किलोग्राम है। ये इधर उनके तीर वगैरह रखे हुए हैं, और ये महाराणा प्रताप, ये उनकी तलवार नीचे, ये ढाल है ना। दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी का चश्मा रखा हुआ है। ये गांधी का चश्मा सिटी पैलेस संग्रहालय में, इधर देखो, ये है, यहाँ दिखाओ, ये है, नजदीक से देखो, गांधी जी का चश्मा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सर वैन किंगलेस द्वारा गांधी फिल्म। अरे गांधी फिल्म में जो पहना गया था वो वाला चश्मा है ये, गांधी जी का चश्मा नहीं, जो गांधी फिल्म में पहना गया था वो है। तो ये वाली जो कुर्सी है ना, ये महाराणा फतेह सिंह जी की कुर्सी है। मतलब जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था तो दिल्ली में एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें सारे महाराजाओं को बुलाया गया था। तो सारे महाराजा उसमें पहुंचे थे और उनकी अलग अलग मतलब कुर्सियां लगाई गई थी। उस समय पे ये जो महाराज थे यहाँ पे, ये नहीं पहुंचे थे, इनको ये मतलब स्वीकार नहीं था, अस्वीकार कर दिया।
उन्होंने पहुंचे नहीं, तो ये उन्हीं की कुर्सी है जो उस टाइम पे मतलब वहां पे रखी गई थी, और ये कुर्सी खाली रही थी, ये महाराजा वहां पे नहीं गए थे। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। ये चूल्हा है। उस टाइम में भी लकड़ियों से खाना बनता था क्या? हैं? हाँ, गैस तो थी नहीं ना उस टाइम पे। अच्छा हाँ यार, ये लाइट है और यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए। इधर क्या है? अरे यहाँ तो बहुत कुछ है। ये उस जमाने की हाथ चक्की है, और ये वो है, देखो मसाला पीसने के लिए ना। हाँ, मिक्सी। हाँ मिक्सी। ये उस टाइम की मिक्सी है। ये कितनी बड़ी परात है। वो उसमें अनाज रखा जाता है। उसको जानते हो? वो क्या है? तराजू है, तराजू। अच्छा वो देखो, वो चलाने के लिए मट्ठा, छाछ, कितनी बड़ी वो है। उसमें अंदर डाल के दही को और फिर उससे चलाया जाता था। ये है सगड़ी, और आप लोगों ने सुना होगा ना चौपड़। चौपड़ होता है ये, जो पहले चौपड़ वगैरह खेली जाती थी। और ये क्या है? ये उस टाइम का एसटीडी फोन है क्या? ये अभी भी काम करता है।